करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, प्रूव दैट पी ओ क्यू, जो एंगल पी ओ क्यू है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर ये ए पार्ट है, जो बी पार्ट है इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो है, तो उसके अंदर आप जाके जो बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो देखिए, और इसके अंदर हम ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक गिवन फिगर है और यहाँ पर ए बी डायमीटर दिया हुआ है इस तरीके से, और ये कह रहा है कि ए क्यू बी पी और पी क्यू टेंजेंट है, मतलब ये ए क्यू और ये बी पी, और यहाँ से ये जो पी क्यू है ये टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो पी ओ क्यू है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो यहाँ पे जो एक लाइन है ये हमने ड्रॉ किया है और इसका नाम रख देते हैं आर, और यहाँ पे जो एंगल है अब इसको भी हम बना देते हैं, ये एंगल हो जाएगा 1, और जो इतना एंगल है ये हो जाएगा एंगल 2, और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 4 एंगल आ चुके हैं। तो अब करते हैं इसको प्रूफ, लेकिन इससे पहले जो जो चीज़ हमको यहाँ पर दिया हुआ है उन सभी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है और मैं आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप जो सॉल्यूशन है वो देने वाला हूँ इस क्वेश्चन का। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो गिवन पार्ट है इसके अंदर ये है ए बी डायमीटर है, जो ए बी है, ए बी इज़ अ डायमीटर, एक तो ये गिवन पार्ट दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर ए क्यू बी पी और जो पी क्यू है ये टेंजेंट है। तो ए क्यू और जो बी पी है ये, और एक और यहाँ पर पी क्यू ये दिया हुआ जो कि ये टेंजेंट है, पी क्यू आर टेंजेंट्स। तो ये हो गया गिवन पार्ट, और यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो ये है कि जो एंगल पी ओ क्यू है ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इस क्वेश्चन के अंदर, कंस्ट्रक्शन, तो ये है कि हमने यहाँ पर जो ओ आर है, मतलब जो पी क्यू है ये टेंजेंट इस सर्कल को आर पे टच कर रहा है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट टेंजेंट पी क्यू टचेस सर्कल एट आर लिख सकते हैं, और ज्वाइन ओ आर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रूफ। तो इस प्रूफ को हम यहाँ से कर लेते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये जो ट्राइंगल है ये ले लेंगे, मतलब ओ ए क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, एंड जो ये ट्राइंगल है ओ आर क्यू, इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ओ क्यू है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, और उसके बाद में ओ ए इस ओ आर के बराबर है। जो ये ओ ए है ये ओ आर के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और क्योंकि ये 2 है इसीलिए रेडियाई प्लूरल, और जो यहाँ पर ए क्यू है ये क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है सर्कल के अंदर कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर Q से A और Q से R, तो ये जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो जस्ट हम अगर इतना लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो टेंजेंट है वो बराबर होते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्राइंगल
ओ ए क्यू है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर क्यू के। और क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों साइड लिए हैं तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन के लिए साइड साइड और साइड हम लगा देंगे। तो क्योंकि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम एंगल 1 एंगल 2 को बोल सकते हैं कि ये जरूर ही बराबर होगा, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देंगे CPCT का रीज़न, तो ये हो जाएगा CPCT। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये CPCT से बराबर हो गया और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है। और जब हम यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर मतलब OBP और इधर से ORP ट्राइंगल को इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो जो एंगल 3 होगा ये एंगल 4 के भी बराबर हो जाएगा। तो इसे हमें प्रूफ नहीं करना है, जस्ट हमको क्या करना है, सिमिलरली लिखना है। मतलब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो OB है ये OR के बराबर है, रेडियस है, OP कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर BP और PR ये टेंजेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे S से। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाए, क्योंकि आपने एक बार यहाँ पर अगर प्रूफ कर दिया तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि दूसरा भी जो है आप उस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिमिलरली अगर हम लिख देंगे तो हमारा जो काम है ये हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये बराबर हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे अपने अगले प्रोसेस में, अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर ये भी गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट कि AOB एक लाइन है, मतलब डायमीटर है। इट इज़ गिवन दैट कि यहाँ पर AOB जो है ये डायमीटर दिया हुआ है। दिस इज AOB इज अ डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो सीधे सीधे एक लाइन होता है, डायमीटर। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और जो एंगल 4 है इस सभी एंगल का जो सम है ये 180 आएगा, क्योंकि जो डायमीटर है वो एक तरीके का लाइन होता है और एक ही लाइन पे अगर एंगल बहुत सारे बने हो और उसको अगर हम सम करें तो ये 180 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180। तो ये रीज़न हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 2 है तो इस एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 2, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ऐसा इक्वेशन 1 में है। तो इसीलिए 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 2 और इस 3 की जगह पे 3, बट इस 4 की जगह भी 3, क्योंकि जो यहाँ पर 4 और 3 है ये दोनों भी इक्वल है, इज इक्वल टू 180। तो ये हमने यूज़ किया है फर्स्ट और सेकंड से, तो इसीलिए हम ये बात लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 2 ये हो जाएगा 2 एंगल 2 और एंगल 3 ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है अगर इसको हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 आ गया डिवाइड में, और अगर 180 को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 90, तो 90 डिग्री। और यहाँ पर देख रहे हैं जो एंगल 2 और एंगल 3 है, जो एंगल 2 और एंगल 3 है ये जो एंगल है ये POQ को बना रहा है। तो इसीलिए इसकी जगह पे अब हम लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूफ करना है।
तो इस तरीके से जो एंगल पी ओ क्यू है ये 90 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। जो हमको करना था यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू ये 90 डिग्री है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा सॉल्यूशन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।